ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, जितने सारे विद्यार्थी जो है, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का, जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बारीकी से बताऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और आगे आने वाले जितने सारे क्वेश्चन होंगे मैं हर एक चीज वो दो चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, इंग्लिश से भी देखने को मिलेगा और हिंदी से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग हिंदी से देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई इंग्लिश से होंगे तो वो इंग्लिश से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और मैंने मैथमेटिक्स का एक 30 मिनट्स का वीडियो प्रोवाइड किया था। ठीक है, आई होप कि आप लोग देखे होंगे। उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे। और मैं आप लोगों को आज, ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो, ये जो केमिस्ट्री आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद हो सकता है मैं मैथ का जो है और एक सेशन लूँ आप लोगों से। ठीक है, ये जो मैथ का जो है, मैथ का मैं और एक सेशन लूंगा जो कि लंबा चलने वाला है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, वो भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है COOH। ठीक है, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बॉन्ड CHO, ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये किसका होता है, तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कीटोन का क्या होगा, कीटोन का जो समूह होता है वो कौन होते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स जो खुला हुआ है उसमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर दियर इन इथेन। ठीक है, इथेन में जो है कितने सहसंयोजक आबंध है ये आपको बताना है। जिसका देखिए सिंपल स्टेप होता है, उसको फॉलो करना होगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हो, पहला नंबर स्टेप में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। है ना, पहला स्टेप में जो है, जैसे यहाँ पर इथेन कहा गया है तो इसका क्या करिए, सूत्र बना लीजिए, बोले तो यहाँ पर फॉर्मूला बना दीजिए। ठीक है, पहला चीज आपको फॉर्मूला इसका बना लेना है। ठीक है, समझ गए। दूसरा चीज, दूसरा स्टेप में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप में इसका संरचना बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में इसका संरचना बोले तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जो बॉन्ड बनेगा बॉन्ड को गिन लेना है, जितना सारा बॉन्ड होगा उतना सहसंयोजक बंध बनेगा, बोले तो कोवलेंट कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को गिन लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बॉन्ड को गिन लेना है। ठीक है, बॉन्ड को आपको गिन लेना है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप को फॉलो करना है। देखिए, मैं तीनों ही स्टेप को फॉलो करके मैं आपको इस क्वेश्चन को बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इथेन कहा गया है तो ये क्या है, एल्केन का समूह है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका एल्केन। ठीक है, एल्केन समूह का जो है ये जो आप लोग के पास दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर है ना, इथेन देख सकते हैं, अंत में क्या है, ANE। ठीक है, तो ये इथेन का होता है। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। ठीक है, जानना जरूरी, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर इथेन है, तो अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो हम लोग ईथ बोलते हैं। तो हम लोग का ईथ मिल ही गया, तो आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेथ हो गया, ईथ हो गया, 3 रहेगा तो प्रो बोलेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना 2 नंबर है, यानी कि ये ईथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है। ठीक है, आप लोग ध्यान से, अगर आप लोग जाने होंगे, एब्जॉर्ब किए होंगे तो पता होगा। ठीक है, यानी कि इस n के जगह पर 2 है। ठीक है, तो ये n के जगह पर 2 है, तो n के जगह पर 2 पूछ के पुट किए। ठीक है, H2n 2 गुना में यहाँ पर n की संख्या 2 है और प्लस में 2। ठीक है,
अब आप लोग देखिए C2 हो गया, H4 और 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टेप बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला बनकर रेडी है। ठीक है, सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर इथेन में कितने सहसंयोजक आप बंद है, तो सबसे पहले देखो वो किस ग्रुप का है। ठीक है, तो एल्केन का है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, यानी कि कार्बन की संख्या 2 मतलब एन के जगह पर 2 है, तो एन के जगह पर 2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग के पास इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बताना जरूरी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे क्या करना, तो हम लोग का पहला स्टेप में हम लोगों का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया C2H6। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा स्टेप में इसका संरचना बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, तो 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन बना देते हैं, और एक कार्बन 4 गो बॉन्ड पूरा करता है, तो 4 गो बॉन्ड पूरा कर देते हैं। देखो हम लोग अगर गिनना चाहे तो देख सकते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो और ये लेकर 4 गो। ठीक है, इसका 4 गो हो गया। अब इसका देखते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो, और ये जो बॉन्ड है इसको भी गिनना होगा। ठीक है, तो 4 गो, ये जो बॉन्ड है ये इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, दोनों में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग हाइड्रोजन भर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन हम भर देते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैंने तीसरा स्टेप में क्या कहा, तीसरे स्टेप में कहा कि बॉन्ड को गिन लो। तो देखिए कितना बॉन्ड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कि यहाँ पर क्या है, 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो 7 हम लोगों के पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना, जिसे आपको याद कर लेना है। देखिए लीजिए, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 स्टेप में ही आपको क्वेश्चंस का आंसर ला दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है कि अधातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर यूजुअली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं। ठीक है, ये नीचे आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बुझा हुआ चूना की बात करें तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है क्या, CaCO3। ठीक है, CaCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों के पास सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि कोई विलयन क्या है, यहाँ पर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो ब्लू है ना, ब्लू को किस में बदल रहा है, तो रेड में बदल दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो नीले लिटमस पेपर है उसको रेड यानी कि लाल में बदल दे रहा है, तो उसका पीएच क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंपल आप लोग कंसेप्ट को देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नीले हैं वो नीले लिटमस को किस में बदल रहा है, तो लाल में बदल रहा है। ठीक है, तो ये कौन करता है, तो दोस्तों ये अम्ल करते हैं, क्योंकि मैंने ट्रिक पे बताया था कि देखिए इसको देखेंगे तो अम्ल के लास्ट में लॉ है, यानी कि ये लाल कर देता है। किसको लाल कर देता है, तो नीला को लाल में बदल देता है। ठीक है, समझ गए, तो ये अम्ल होता है, और इसमें जो है अम्ल का जो यहाँ पर इसका पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में 7 से कम वैल्यू रहेगा वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 7 से कम है, तो यही हम लोग के पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे के ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये जो है 7 है, 7 से अधिक है। ठीक है, और 7 में होता है उदासीन। थोड़ा सा जान भी लीजिए पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी ये पीएच स्केल को मान के चलिए, और यहाँ पर 7 है जो कि हम लोगों के पास क्या है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोगों के पास उदासीन है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, ये क्या है, उदासीन है। एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो 7 से कम जाएगा इस साइड होगा एसिड। ठीक है, एसिड होगा, और इस साइड जाएंगे तो हम लोग के पास बेस होगा, बोले तो क्षार। ठीक है, और इस साइड जाने पर अम्ल। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, समझ गए, ये हो गया 7 से कम। ठीक है, 7 से कम, और ये हो गया 7 से अधिक। ठीक है, चलो, और एक पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती है। ठीक है, अब अगला सवाल देख सकते हैं, क्या है कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान की बात करें तो 7.35 से जो है 7.45 के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही उत्तर होगा। देखिए आप लोगों का पीएच मान से डायरेक्टली जो है 1 से 2 सबल डायरेक्टली बनेगा, मतलब इस प्रकार से जैसे मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों का हमारे शरीर का सामान्यतः पीएच मान किसके किसके बीच में लाई करता है, तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न 1 से 2 आप लोगों का डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने अम्ल क्षार से बताया कि इस टाइप का सवाल है ना, इस टाइप का सवाल भी आप लोगों के बीच में एक तो गारंटेड है कि रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आप लोग देख पाए अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, ये सवाल आप लोग एक को जो है 1 से 2 को प्रैक्टिस करके रखिएगा। ठीक है,
चलो अब अगला सवाल है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O6। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बोले तो ये हम लोगों के पास आणविक सूत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों के पास सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख सकते हैं क्या है कि उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, तो ये हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये साबुन कहलाते हैं, ठीक है। उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण का हम लोग साबुन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। CHO यहाँ पर जो है अभिक्रियाशील जो मूलक है ना, जो यहाँ पर रेडिकल है इज कॉल्ड, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना। यहाँ नहीं, आप लोग इंग्लिश से भी देख सकते हैं, CHO रिएक्टिव रेडिकल इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CHO मैंने बताया, CHO ये जो है क्या होता है, ये एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये एल्डिहाइड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि बीरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ठीक है, यानी कि जो है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग केमिकल फार्मूला की चर्चा करें, ठीक है, किसकी, तो बीरंजक चूर्ण की, तो इसका होता है CaOCl2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और देखिए यहाँ से आप लोग मैं बता दूं कि कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बीरंजक चूर्ण, हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे, हो सकता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ ले, है ना। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद कर लेना है, जैसे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इस प्रकार से सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, तो ये क्या आप लोग बता सकते हैं, ये विद्युत के यहाँ पर सुचालक है, ठीक है। जो आप लोगों के पास लेड होता है वो जो है विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ गए, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के बीच में समय है अभी कुछ दिन का, तो आप लोग लिख करके पढ़िए और मजा आएगा, ठीक है। और वीडियो को सिर्फ एक बार मत देखिए, 1 से 2 बार तक प्ले कीजिए, है ना। आप लोगों को मैंने जितने सारे वीडियो प्रोवाइड किया है सभी को आप लोगों को, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करते रहिए। मान लीजिए इस वीडियो को अभी आप लोगों ने देख लिया, तो मेरे पुराने वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से उसको देख लीजिए, ठीक है। और चैनल पर विजिट करें और आप लोग जितने सारे मैंने दिए हुए हैं सभी को पढ़ें, ठीक है। कम से कम रिवीजन करें। इसी वीडियो को हो सकता है क्या करिए आप लोग, मैं बता दूं, यहाँ से आप लोग 2 से 3 बार प्ले कर लीजिए इसी वीडियो को, ठीक है। इसी वीडियो को 2 से 3 बार प्ले कर लेना है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर अगला सवाल में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, चमकीला होता है, तो क्या हो जाएगा, ये आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन का होता है, तो ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु, इट इज द मोस्ट एक्टिव मेटल, ठीक है। इसको जानने के लिए एक टॉपिक है सक्रियता श्रेणी वाला टॉपिक, उसको पढ़ना होगा, ठीक है। उस पर मैं जल्द वीडियो ला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है तो मैं, या फिर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे अधिक अधिक सक्रियशील धातु आपको बताना है, तो सबसे टॉप में होता है पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम होता है कि कौन सा ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपके पास मात्रा और जो है 5 दिन का समय है, ठीक है, 5 डेज, ठीक है। आज तो 2 तारीख हो गया, तो 5 दिन में आप लोग जो भी उखाड़ना है उखाड़िए। और अगर आपको महामैराथन का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भरपूर मात्रा में कमेंट करिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मेन थीम वीडियो बनाने का है आपका कमेंट ही मोटिवेशन होता है दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर महामैराथन एक गो क्लास लीजिए हम लोगों के लिए, तो हम किसी भी हालत में क्लास लेंगे, हम कह रहे हैं ना। तो आपको टेंशन किस चीज़ की है, ठीक है, तो जरूर बताइए एक बार, ठीक है। तो इसका पोटेशियम हो गया। अगला सवाल है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हिच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर, एक मिनट जी, कहाँ चला गया सवाल 2, हाँ ये वाला, कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो इसका ब्रोमीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तत्व 119 के नाम से किसे जाना जाता है, तो यूनोनेनियम, ठीक है, यूनोनेनियम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास
ये जो है सही उत्तर होगा। नाम गजब का है लेकिन याद रखना होगा, ठीक है, याद रखना होगा, सवाल भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर बोलोगे सर केमिस्ट्री का ही एक सेशन रखिए सर, तो मैं रख लूँगा। केमिस्ट्री में जो है गजब पढ़ाता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे सर केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास करवा दीजिए आप ही, है ना, आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, महामैराथन का जो है क्लास लीजिए, तो मैं ज़रूर ले लूँगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए। अगला सवाल है कि CH4 हाइड्रोकार्बन है, CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। कैसे सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए संतृप्त के कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें संतृप्त का, तो इसमें एक ग्रुप आता है जिसका नाम है एल्केन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्केन, है ना। तो इसमें क्या है, CH4 है ना, CH4 है, कार्बन यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र मैंने बताया क्या होता है, CnH2n और प्लस में 2 होता है, ठीक है। एन के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर एक है, देख सकते हैं यहाँ पर एन के, यहाँ पर CN है ना, यानी कि एन के जगह पर एक रख देना है, ठीक है। तो इस पर एक रख के रखिए, CN हो गया, H2n, 2 गुना में 1 प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए आप यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ इस प्रकार से। तो देखिए सॉल्व करिए, तो C1 हो गया H, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस में 2 4, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ही तो हम लोग लिख सकते हैं CH4, ठीक है, CH4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग असंतृप्त की बात करें तो इसमें दो ग्रुप आता है जिसका नाम है एल्कीन, ठीक है, एक का नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन, ठीक है, और एक का नाम क्या है, एल्काइन है। और दोनों का सामान्य सूत्र हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला सवाल है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपल जो है टमेटोज जो है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी है यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड, और आपको सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें मात्र और मात्र एक गो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। सिग्मा को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। अगला है अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें एक गो पाई रहेगा, एक गो सिग्मा, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो एक गो आपके पास सिग्मा बॉन्ड रहेगा और आपके पास क्या रहेगा, और में हम यहाँ पर और दे देते हैं, और में आपके पास एक गो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास दो गो पाई बॉन्ड होगा और एक गो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी कि यहाँ पर एक गो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर दो गो क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है। जस्ट इसको आपको याद कर लेना है, हो सकता है डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाए, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता दिया, टेंशन आपको नहीं लेना है, मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, CH4 है, ठीक है। इसका दो स्टेप है, सबसे पहले इसका संरचना बनाइए और आपको देखना है, ठीक है। तो इसका संरचना देखिए बना देते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड को पूरा करता है, ठीक है। इस प्रकार से हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा, एक मिनट, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सभी में क्या है, जो है यहाँ पर सिंपल अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड के लिए एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए एक सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें पूछना चाहिए था, यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो इसमें कुल कितने क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पूछना चाहिए था, ठीक है। खैर जो भी है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते थे, तो मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को बताने का प्रयास किया, ठीक है। आगे और भी सवाल है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से सवाल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सब सवाल जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। और पिछले क्लास में मैंने इस प्रकार से सवाल करा दिया था, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग कुछ नया क्वेश्चन भी करा दिए, और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर रिवीजन भी करा दे रहे हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस का क्या करा दे रहे हैं, रिवीजन भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग इसका और एक चीज़ इन्फॉर्म दे देता हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, PDF के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में आपको दिया जाएगा, आप जोड़ लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन सारे प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से एक अभिक्रिया दी हुई है, आपको बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर हिंदी से भी क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों के पास इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया आपको बताना है, यहाँ पर दिया हुआ है Fe2O3 प्लस में 2Al, Al मतलब क्या, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उत्पाद के रूप में बन क्या रहा है, उत्पाद के रूप में बन रहा है क्या, Al2O3 प्लस में 2Fe, ये बन रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप लोगों का किस अभिक्रिया के लिए कौन सा ट्रिक लगता है, ठीक है। ट्रिक से बनाइएगा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता है कि जो है कौन सा अभिक्रिया होता है, याद करना पड़ता है, लेकिन कोई याद नहीं, आप ट्रिक से जो याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, संयोजन का बता रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो ये जो तीर का निशान आप लोग देख पा रहे हैं, इस साइड जो होता है ये होता है अभिकारक, ठीक है। ये क्या होता है, अभिकारक होता है, लेकिन इस साइड जो होता है उत्पाद होता है, ठीक है। अगर अभिकारक में 2 या 2 से अधिक चीज़ हो लेकिन बनने वाला उत्पाद मात्र एक ठो चीज़ हो, तो इसमें क्या होता है, ये जो है संयोजन में जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग वियोजन की बात करें तो वियोजन में जैसे इसका विपरीत है ना, तीर का निशान है, उत्पाद में 2 या 2 से अधिक चीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभिकारक में मात्र और मात्र एक ठो चीज होना चाहिए, ठीक है। दोनों का ट्रिक समझ गए। उसके बाद हम लोग विस्थापन और द्विविस्थापन का चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों से चर्चा करें विस्थापन का, ठीक है, यहाँ से बता दे रहे हैं, अगर हम लोग चर्चा करें विस्थापन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये तीर का निशान होता है, जिसमें आप लोगों के पास विस्थापन में एक गो कंपाउंड रहता है, ठीक है, एक गो कंपाउंड यानी कि यौगिक रहता है, साथ ही साथ में एक गो तत्व यानी कि एलिमेंट रहता है, ठीक है। एलिमेंट भी रहता है, यानी कि एक गो यौगिक रहता है और एक गो क्या रहता है, एलिमेंट रहता है, यानी कि बोले तो तत्व रहता है। दोनों भी क्रिया करके ये जो तत्व है इस एलिमेंट के एक तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम लोग द्विविस्थापन की चर्चा करें तो उसमें क्या होगा, द्विविस्थापन का कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर ये जो है तीर का निशान है, इसमें आप लोग के पास 2 गो क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा, ठीक है। दोनों चीजें क्या रहेंगी, कंपाउंड में रहेगा, यौगिक में रहेगा, ठीक है। और इसमें आयनों की अदला बदली होती है, ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर एक गो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर यौगिक है और एक गो देखिए तत्व है, ठीक है। और ये तत्व देखिए यहाँ पर इसके जो एपी वाला तत्व इसको विस्थापित कर रहा है, यानी कि क्या है भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग के पास सही उत्तर हो जाएगा। पता है कैसे, आपको पता चल गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी फेमस है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। मैंने उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी वीडियो देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज से पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देख सकते हैं, क्या पूछा गया, एल्केन, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, जो कि आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 2022 में पूछा गया था, ठीक है। 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और 22 से रिपीट होगा और मैं 22 का केमिस्ट्री का सोल्यूशन डाल रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव ले रहा हूँ, ठीक है। लाइव उसको ले रहा हूँ तो लाइव जो है बीच में कट हो गया तो मैं उसको डाल नहीं पाया, ठीक है। उसको भी मैं बहुत जल्दी रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो अब इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे पकड़िएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों का 3 में से 1 सवाल आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है, तो पहला क्या होता है, एल्केन होता है एक ठो, है ना, एल्केन होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में होता है 2, ठीक है। वहीं बात करें एल्कीन का, ठीक है, वहीं हम लोग बात करें एल्कीन का, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। वहीं बात करें एल्काइन का, ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग क्या बात करें, अगर हम लोग, है ना, एल्काइन की बात करें, ठीक है, एल्काइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस में 2, इसका ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जितने भी मैंने चीज़ें बताई, क्या बताया, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो सभी को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तीनों के तीनों चीज़ें आपके पास याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के पास इस साल 1 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 2022 में एल्केन से पूछा गया था, हो सकते दोनों में से 1 गो पूछ लिया, फिर हो सकते यहीं वाला आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, एल्केन का, तो CnH2n प्लस 2n का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर पूछा गया कि एल्किन को निम्न में से किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एल्किन इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। इसको हम लोग पैराफिन के नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पैराफिन, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह, ठीक है। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। CHO क्या होता है, जिसका क्रियात्मक समूह होता है किस चीज़ का, एल्डिहाइड का, ठीक है। क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या है, ये
क्रियात्मक समूह है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, है ना। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कीटोन का बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे किसकी बताना, तो कीटोन का आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि उसका क्रियात्मक समूह क्या है, ठीक है। परमाणु होता है, एटम क्या है, एन एटम इज, ठीक है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है ये कितने नंबर पर आते हैं, तो ये 11 नंबर पर आते हैं, इतना समझ में आ गया। जब हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हम लोग सबसे पहले 2,8 लिखते हैं, उसके बाद फिर 2,8 लिखते हैं, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, यहाँ पर ये पूर्ण अवस्था में, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करिए, 2 लिखिए, उसके बाद 8 लिखिए, तो क्या हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए 11 है, तो 11 करने के लिए 10 और कितना लगेगा, 1 लगेगा, और आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हम लोगों के पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 2,8,1, ठीक है, 2,8,1, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये सही जवाब हम लोग के पास मिल गया, क्या, जे थॉमसन, ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सब खोजकर्ता का नाम थोड़ा बहुत पढ़िएगा क्लास 9th के साइंस का, ठीक है। जैसे यहाँ पर परमाणु का प्रथम मॉडल की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन हो गया। इसी प्रकार से नीचे कमेंट में बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कुछ दिन पहले लाइव लिया था तो मैंने बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, है ना, आम्ल क्षारक तथा लवण से। तो सवाल देखिए आप लोग, क्या है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर देते हैं तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन में क्या है, जो ब्लू है वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। जिसका पीएच वैल्यू इसका क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है, विलयन में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है, सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नीले लिटमस पत्र है इसको किस में बदला जा रहा है, तो इसको लाल में बदला जा रहा है, ठीक है, इसको लाल में बदला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, एक होता है क्या, अम्ल होता है और एक वो क्षारक होता है, तो कौन किस में बदलता है सबसे पहले समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। देखिए अम्ल के लास्ट में लौ है, ठीक है, यानी कि ये लाल कर देता है किसको, तो ये दोस्तों जो नीला होगा, है ना, जो नीला होगा ना उसको लाल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यही चीज़ को, ठीक है, नीला से लाल जो है कौन करता है, तो अम्ल करता है। वहीं क्षार की बात करें जस्ट इसका उल्टा, है ना, लाल को किस में बदल देगा, तो नीला में बदल देगा, ठीक है, नीला में बदल देगा, ठीक है। यही मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, तो नीले से लाल, ठीक है, तो नीले से लाल अम्ल करता है, और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 से कम, ठीक है, 7 से कम अम्ल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से कम कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि 7 से कम है, ठीक है। और 7 में होता है उदासीन, ठीक है, तो 7 से अधिक में जाओगे तो क्षार मिलेगा आपको, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अगला सवाल है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा आयन, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आपके पास अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है यहाँ पर H+ का यहाँ पर होगा, ठीक है, और जो क्षारक होता है वो OH, ठीक है, OH, इससे हम लोग सूचित करते हैं OH-, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब मैंने बताया था कि अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, लेकिन क्षार जो है वो लाल को नीला करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है, तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, यानी कि OH, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा, OH- आयन, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखिए, आगे है यहाँ पर निम्न में से कौन लवण है, यानी कि सॉल्ट आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो K2SO4 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, K2SO4 क्या है, लवण इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, और मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक गो आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपका यहाँ पर, और मैं आगे को जितना भी सूत्र है एक सीट में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल पूछा गया है बेकिंग पाउडर का, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है क्या, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे आइए, अगला सवाल देखिए क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए यहाँ से 2 सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछ ले, हो सकता है जिप्सम से पूछ ले, ठीक है, दोनों में से एक गो आएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला बताना है, तो इसका फार्मूला होता है क्या, केमिकल फार्मूला CaSO4, ठीक है, और डॉट में होता है ½ H2O, ठीक है, ½ H2O, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग के पास सही जवाब होगा। और जिप्सम जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट थोड़ा सा अलग, ठीक है, उल्टा नहीं, जस्ट थोड़ा सा अलग, ठीक है, CaSO4
2H2O जो है यह होता है जिप्सम का, ठीक है। दोनों में से एक को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए वही सवाल पूछा गया कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा CSO4.2H2O, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, है ना। और आगे आप लोग और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, ब्यूटेनॉन यौगिक है जो कि आप लोगों के पास चतुष्क कार्बन, जिसका प्रक्रियात्मक समूह आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, इंग्लिश से अगर आप लोग देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन ONE, ठीक है। जो ONE का ये जो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है तो ये किस में होता है, ये कीटोन में होता है, ठीक है। शब्द को देख कर ही आपको पता कर लेना है, जिसका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा इसका प्रक्रियात्मक समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा केमिस्ट्री के अंदर, है ना, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कुछ फार्मूला, ठीक है, जो कि जैसे मैंने बताया केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला या फिर अणु सूत्र, इस प्रकार से, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास एक या दो पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि हो सकता है बीरंजक चूर्ण पूछ लें, ठीक है, ऐसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर जरूर कर लेना है, ठीक है, IUPAC नेम, ठीक है, ये जरूर कर लेना। यहाँ से आप लोगों का एक सवाल कन्फर्म रहेगा, है ना, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और आप लोगों के पास रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया बोले तो रिएक्शन याद कर लेना, है ना। यहाँ पर बोले तो हम अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अभिक्रिया, ठीक है, ये कर लेना है। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसे आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, इसको जरूर कर लेना है। और आप लोगों के जो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से हो सकता है अभिक्रिया से पूछा जाएगा। लेकिन अम्ल क्षार वाला जो चैप्टर है ना, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है, ये वाला चैप्टर को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ही सूत्र बेस एक दो सवाल पूछ लिया जाएगा, और यहीं से आप लोग के पास pH वैल्यू से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा कि रक्त का pH मान कितना होता है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम ये सारी चीज़ें को जरूर तैयार कीजिए। और आप लोग के पास और एक जो चैप्टर है तत्वों, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कम से कम देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें भी सवाल पूछ लिए जाएंगे। और धातु से सक्रियता श्रेणी वाला टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मुझे बताना था। जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।